जय सच्चिदानंद कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, त्रिमंत्र से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावप्पणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलानम च सवेसिम, पडमं हवै मंगलम्। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, कश्यप जी, मैंने आपका शेयरिंग ऑप्शन दिया है। वो दीपक आनंद जी आ गए। ओके। ये पद इसके बारे में पूछना है। गुरु गोविंद दोनों आप हो वंदन, CD 75। ये है गुरु गोविंद दोनों आप हो वंदन, स्वस्ति की नौकार पूंजे छे चार गति साष्टांग नमस्कार निश्चय ज्ञान आधार। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। दादा के बारे में बताया गया है कि दादा भगवान हमारे लिए भगवान भी है और हमारे लिए गुरु भी है, यानी हमारे मार्गदर्शक भी है और हमारे परम पूज्य भी है। हो वंदन स्वस्ति की नौका, यानी कि जिस तरह से वो स्वस्तिक करके करते हैं ना हम, हाँ, वो स्वस्तिक का मतलब क्या है कि जो हमें चार गति से कि भटकने में से छुड़वाए, ऐसे पुरुष हमें मिल जाते हैं। और जो नौका मंत्र यानी नौका मंत्र के ज्ञानी पुरुष ऐसे होते हैं कि पांचों पद एक ही पुरुष में प्रकट हुए, ऐसे दादा भगवान थे। तो हम वंदन करते हैं चारों गति के परमेष्टि, पंच परमेष्टि को, ऐसा बोलना चाहते हैं? वंदन स्वस्ति वो की तो नौका। नहीं, वो बराबर है, लेकिन गुरु गोविंद दोनों आपका मतलब क्या है कि हाँ, दादा को वह क्या उसको उनकी आज्ञा पालन करने से और उनको पूजने से सब कुछ आ जाता है। समझिए। वो जैसे उनके लिए बताया कि 72 तीर्थ उनके चरण में है, हाँ जी, ऐसा करके बताया। वो तो क्लियर है। आगे जो बता रहे हो वंदन स्वस्ति की नौकार, वो क्या बता रहे कि उनको वंदन करते हैं? वो वंदन स्वस्ति की यानी चार गति में से छूटने के लिए उनको वंदन का मतलब है जो हम फॉलो करते हैं तो ये चार गति में से छूट जाते हैं। नौकार मतलब नौकार का मतलब क्या है, ये सारा जो मंत्र है ना, हाँ, वो सारा मंत्र उनके एक नमस्कार में आ जाता है। मतलब हम किसको वंदन करते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। दादा भगवान को। अच्छा, स्वस्ति की नौकार मतलब दादा भगवान को वंदन करते
हाँ मतलब वो पंच परमेष्टि स्वरूप है दादा भगवान, इसलिए उनको यस यस वो यस। चार गति करते हैं। निश्चय से ज्ञान आधार। नीचे से ज्ञानाधार यानी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ वो। अच्छा, फिर है लघु देहे गुरु महात्म अभेदा आप सर्वाधार स्वीकारो अर्चना प्रत्यक्ष जो उपजे गुरु पूर्णम ओमकार। ये बता रहे हैं कि जो लघु स्वरूप जो है वो मतलब देह से लघु स्वरूप गुरु वो अंदर से गुरु स्वरूप ऐसा बता रहे हैं। अभेदा आप सर्व आप अवतार, ये मतलब सभी के साथ अभेद भाव से वो रहते हैं, ऐसे है सभी लोगों का आधार है। अच्छा, तो अब प्रत्यक्ष अर्चना क्या कहना चाह रहे? प्रत्यक्ष अर्चना स्वीकारो। प्रत्यक्ष अर्चना यानी हमारी हमारी हम जो आप अभी आपके सामने है ऐसा हमारा, जैसे आप हमारी अर्चना यानी अर्पण स्वीकारो। तो प्रत्यक्ष मतलब वो कैसे जैसे हमारे सामने है ना ऐसे। तो वो दादाजी तो अभी देह स्वरूप तो है नहीं ना वो, इसीलिए जिन्होंने देखा है हाँ, उनके लिए प्रत्यक्ष है। हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है लेकिन उनका ज्ञान पाया है तो वो उनको समझ सकते हैं, क्योंकि अंदर जो प्रज्ञा शक्ति प्रकट हुई है ना उनके हाँ, माध्यम से हमारे लिए वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अच्छा, जो आज्ञा से वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अज्ञा से नहीं, हाँ, जिनको दृष्टि मिली है उनके लिए प्रज्ञा शक्ति अंदर प्रकट हो गई है ना, हाँ, तो उनके लिए वो प्रत्यक्ष फल देता है। अच्छा, तो जो उपजे गुरु पूर्णम ओमकार ये क्या बताते हैं? हाँ यानी ऐसे अर्चना करने से गुरु पूनम यानी वो हमारी गुरु पूनम करवाएंगे। ओमकार स्वरूप, ओम स्वरूप। ओमकार स्वरूप मतलब दादाजी का बोला ना। ओमकार स्वरूप यानी कल्याण स्वरूप। मतलब किन के लिए बोला है वो? कल्याण स्वरूप जो किसके जो लिए ना, हम ये जो करते हैं ना हाँ, दादा भगवान को, तो इस तरह से हमें इसका लाभ मिलता है। अच्छा, कल्याण स्वरूप हम बनेंगे ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हमारा काम होता है, हमारा कल्याण होता है। फिर पूरा ब्रह्मांडे प्रेमल धार प्रसारे ज्योत स्पंद उजियार विजय वर्तो परम वितराग प्रगट ज्ञानी थी धर्म उद्धार। तो पूरा पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रेमल धार यानी सभी जीव मात्र के लिए उनका जो अभेद भाव है और लघुतम अभेद दृष्टि है और लघुतम भाव है ना, तो उससे प्रसारे यानी फैलाए। ज्योति स्पंद यानी सही समझ फैला रहे हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, वो उजाला फैला रहे हैं ज्योति स्वरूप। अच्छा, विजय उजाला उजाला माने सही समझ फैला रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, विजय वर्तो परम वितराग प्रगट ज्ञानी थी धर्म ज्ञान थी धर्म होता। विजय वर्तो क्या बता रहे हैं? विजय वर्तो यानी उनका विजय हो, परम अच्छा, वितराग। तो प्रगट प्रगट ज्ञानी, ज्ञानी थी धर्मोद्धार। धर्मोद्धार यानी ऐसे प्रगट ज्ञानी से सभी का उद्धार होता है। गुप्त जादूगरा अपरोक्ष परम पुष्टिकारा त्वम जोश। ये थोड़ा सा पर ये तो प्रगट ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष का बात है। हाँ जी, गुप्त जादूगरा अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष। हम्म गुप्त जादूगर क्या बताना चाह रहे हैं? गुप्त जादूगर गुप्त जाने बाहर दिखाई नहीं देते हैं और अपना हमारा काम होता है। परम पुष्टिकारा त्वम जोश मतलब ऐसी ऐसी पुष्टि कभी हमें मिल नहीं सकती। ऐसी पुष्टि मिलती है यानी आधार मिलता है कि जिसे हमारा जोश बढ़ता है। अच्छा, आपके यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से हम छूट जाते, मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, फिर है पूछे कोई क्या मले मुक्ति तो कहवो दादा दरबार। ये क्लियर है। सजीवन मूर्ति आज हृदय छे
बजसु निज रूप रसधारा, ये थोड़ा बताइए ये क्या? यानी सजीवन मूर्ति यानी जीवंत है। मूर्ति मूर्ति तो जैसे मरी हुई होती है ना, मृत होती है, हाँ जीवंत नहीं होती है। हाँ ठीक है। हाँ अभी ऐसी सजीवन मूर्ति आज हृदय से, यानी दादा भगवान की बात है। सजीवन मूर्ति यानी मूर्ति स्वरूप हो गए हैं, मेरापन नहीं है। तो वही हृदय है मतलब वो क्या उनका कहना हृदय में लिविंग 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 हृदय, माय हार्ट। अच्छा, वो मेरे हृदय में है ऐसा। हाँ, बजसु निज बच्चु रूप, निज रूप रस धारा, यानी हम उनकी भजना करेंगे मेरा स्वरूप है करके। हाँ, और उससे आनंद की धारा बहेगी ऐसा। हाँ हाँ। अहो भूत भाविनी अचरज, ये क्लियर है। समय मा निज रूप मोक्षज, ये क्या पता? अहो भूत यानी भूतकाल के, और भविष्य यानी के। भविष्य के। अचरज हाँ यानी कभी भूतकाल में हुए नहीं, भविष्य काल में होंगे नहीं, ऐसे अचरज पाएंगे इनकी बात सुनकर। इनका इनके संबंध में जो बात होगी तो बोले ऐसे कभी हुए नहीं और ना भविष्य में कभी होगा। ऐसा वर्तमान काल का ये अचरज है। समय मा निज रूप मोक्ष मा, समय ये समय का क्या कहना समय समय में निज रूप मोक्ष, यानी प्रतिक्षण प्रति समय मोक्ष स्वरूप ही जो है। अच्छा, वो हम वर्तते हैं। हाँ, वो दादाजी वर्तते हैं ऐसा। हाँ, ऐसे है जो निश्चित मोक्ष में प्रति समय मोक्ष में ही रहते हैं। फिर लास्ट है, महादुर्लभ प्रगट अवतार मिले अक्रम ने बेड़ा पार, अहो विराट सत्ता। महादुर्लभ तो समझे, प्रगट अवतार जी, मिले अक्रम ने बेड़ा बेड़ा पार, पार। यानी हाँ जिनको ऐसा मिल गया उनका बेड़ा पार हो गया, यानी उनको तो यहीं पर मोक्ष मिल गया। जी। ओ अहो विराट सत्ताधीश है, स्वस्तिक ग्लानिना घर बार। गर्भार, यानी विराट विराट इनको बोलते हैं कि जो हमारे अहंकार को भस्म कर दे, अहंकार को ले ले। जी ऐसे सत्ताधीश यानी मोक्ष की सत्ता उनको पास है, जो चाहते उनको मोक्ष दे सकते हैं। ऐसे स्वस्तिक यानी जो चार गति में से छुड़वाए, ऐसे ग्लानि हमारा घर बार हो गया है अभी। मतलब अपने अपने हमारा लक्ष्य वही है, उनके प्रति हमारा लक्ष्य रहता है, उनके प्रति हमारा भाव रहता है। ऐसा घर बार मतलब क्या हो कि हमारा मेरा घर बार नहीं रहा अभी। मैं तो जब ज्ञानी के पास होता हूँ तभी मुझे लगता है कि मैं घर पर हूँ कैसे। अच्छा ऐसा। यानी उनका सानिध्य ही उनके साथ रहने का ही मुझे भाव रहता है, क्योंकि वही मेरा घर बार है। सभी लोगों को क्या अपना घर याद आता है ना, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को घर नहीं याद आता है लेकिन दादा याद आते हैं। इस तरह से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा आंटी। जय सच्चिदानंद। सुगानंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। माता जी बोलिए। हाँ दीपकानंद बोलिए। ગુજરાતીમાં બોલું છું પછી ઇંગ્લિશ हाँ नहीं नहीं, आप गुजराती में ही बोलिए। हाँ હવે હમણાં મહેશભાઈ આવ્યા છે અહીંયા, સત્સંગ કર્યો કાલે, છેલ્લો દિવસ હતો. हाँ મહેશાનંદ जी। હા, અને આજે કઈક જવાના છે બહાર, અને સરસ સત્સંગ રહ્યો એમનો. 4 દિવસ બહુ સરસ, બધા મહાત્માઓ જોડાયા. પણ
હું દાદા સાથે હતી, એટલે હેમા દાદા સાથે હતી ત્યારે દાદા ઘણા બધા મહાત્માઓને અમુક વસ્તુની ટકોર કરતા હતા. એટલે આપણે જે ચિત્રપટ મૂકો, દાદાજીનું ચિત્રપટ મૂકો, સિમંદર સ્વામીનું ચિત્રપટ મુકાય, પછી મહાલક્ષ્મીનું મુકાય, બધું મુકાય. આ તો સ્થૂળ વાત છે. તો એમાં દાદાજી એવું કહેતા હતા કે જેની પાસે આપણે જવાનું છે સિમંદર સ્વામીનું ચિત્રપટ ટાપ ઉપર હોવું જોઈએ, અને એના ઉદ્દેશથી ત્યાં મંદિરો કર્યા છે કે નાનું આપણું મંદિર કર્યું થોડું 2 ઇંચનું, અને ત્યાર પછી દાદાજીનો ફોટો મૂકવાનો, ચિત્રપટ મૂકવાનો, અને માતાજી અંબાજી ને પદ્માવતી માતાજી અને બીજા બધા ભગવાન હોય તે બાજુમાં મૂકવાના. પણ એવો વ્યવસાય કે એવી કોઈ સમજણ કોઈ આપતું નથી. એટલે ગમે તે જગ્યાએ તમે જાઓ, અને હવે એટલા બધા મહાત્માઓ થયા છે કે ગમે તેને એનું ભાન નથી હોતું. સત્સંગ જાણવો એનું ભાન હોય છે, અને કોઈ બોલે એનું સાંભળવાનું હોય છે. અને ચિત્રપટની પાછળ બરાબર પૂઠ કરીને બેસે. દાદાજી એ વખતે કહેતા હતા કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વખતે ઘણા આવતા હતા તે પાતળી પૂઠ નતા કરતા, એવું દાદાજી સમજાવતા હતા. હવે આમાંથી ઘણી વાર કોઈને કહી દેવાય છે અને કોઈ વાર નથી કહેવાતું. તો આમાં શું હેમાને કેવું રહેવું? એમાં કે ને તો પ્રેમથી કહેવાય ને, એના કઈ વાંધો નથી. લોકોને ખબર નથી એટલે આપણે પ્રેમથી કહે તે સમજી જાય કે અહીંયા આવી રીતે ના બેસાય એમ કરીને. નો પ્રોબ્લેમ. એને તો આપણે સારી રીતે કહી શકીએ, નો પ્રોબ્લેમ. ખ્યાલ આવે? સમજણ પડે કે હા અહીંયા આવી રીતે, અહીંયા વિનય આ રીતે રાખવાનો હોય. અને સારી રીતે આપણે કહીએ તો પણ કોઈ એવું ફેરવી દે છે કે એ તો દાદાજીએ છે ને મંદિરમાં એવી કીધું તું કે પૂઠ કરીને બેસવાનું, બાકી બધે ચાલે. એવું ચાલતું હશે? એ બરાબર છે તમારે કહેવાનું. તમને જે માન્યતા છે ને તમારી રીતે બરાબર છે. આ અમે કીધું, તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરજો. અચ્છા. આપણે કીધા પછી પણ એ એમની પક્ષની વાત કરે મેળીને છોડી દેવાની. હા, એ તો મારે તો ચોટ રહેતી નથી. આપણી સમક્ષ જોઈએ ઘણા બધા ચિત્રપટ બધા જોઈએ, કોઈને ત્યાં ગમે તેમ મૂક્યા હોય. એટલે હું 1-2 મહાત્મા તો જાતે જ કહું કે મને દાદાજી આવું કીધેલું કે આવી રીતે મૂકવાના, આમ મૂકવાના. અમને પણ ખ્યાલ નતો. પછી જેને સમજ પડે ને પડે. પણ હવે દાદાજી પાસે જ્ઞાન લીધેલા મહાત્માઓ પણ ખોટાનો વિનય નથી કરતા, અને પછી એવું કહેવામાં આવે છે. હું શું કહું છું, સાચી વાત પણ જો સામાન્ય અહમને ઠેસ પહોંચે એવી હોય તો બધાની વચ્ચે કેવી રીતે કહો ને તો એ સાચું લેવાનું. આપણે કહેવાનું કે આ રીતે હોય તો સારું, પછી એનું ખેંચ પકડ નહીં રાખવાની. તો હું તો ખેંચ પકડ નથી રાખતી, પણ હવે સત્સંગમાં જતા હોઈએ છે તો માસ ઓફ પીપલ આવતું હોય છે કે बराबर है, बात सही है, आपने आपकी बात कह दी, बस आगे छोड़ देना क्या है, पकड़ के नहीं रखना है. पकड़ के नहीं रखता है तो मारे पूछवा माटे के मारे केवू के ना केवू है. ना ना कहने का ना उसमें क्या है, कहवानो कहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शांति से आग्रह ना हो जी. हाँ, आग्रह नहीं, और फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अहंग को ठेस पहुंचे. आपने ये गलत किया करते थे, हम भी ऐसा ही गलती करते थे, लेकिन दादा ने समझाया कि इस तरह से रखना होता है. बराबर છે. પછી બીજો પ્રશ્ન છે મારો કે દાદા કહેતા હતા 4 જાતની દીક્ષા. કઈ 4 જાતની દીક્ષા? એક સ્થાપના, મંત્ર દીક્ષા, એક આપત પુત્રએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે દાદાજીને કે 4 જાતની દીક્ષા, એક સ્થાપના, મંત્ર દીક્ષા, एक कई 4 जातनी दीक्षा भगवान पासे थी ये उसको क्या करना है आपको? मेरे को नहीं कुछ करने का, पर स्पर्श. हाँ, स्पर्श. हाँ, स्पर्श दीक्षा. પછી हाँ, मंत्र दीक्षा. ठीक है. संकल्प. बराबर. संकल्प
और અને चौथा આપણ- क्या है? આપણને ક્યાં દીક્ષા આપી છે? અક્રમ દીક્ષા આપી છે. सब कुछ आ गया, अच्छा, सब साथ में मिल गया। हाँ, ये वो तो समझे, शायद संकित ठीक समझ आ है। गई. ठीक है गुरु महाराज, ઠીક છે. दृष्टि दीक्षा હા, આપણને દ્રક્ષી દીક્ષા આપી છે, એ મારે अरे સમજવું. सब मिला, 4000 मिल गया। अच्छा, हमको तो मालूम है 4 दीक्षा मिलती है, सब बोलते हैं ना कि ये हाँ, दीक्षा मिली है, ठीक हमको क्या दीक्षा मिली है. बराबर, ओके। ओके, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय सचिन दीपकानंद जी। आगे किसी का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं पूछूं? हाँ पूछिए। અસર થાય છે કે આપણને અસર ના થવી જોઈએ, કોઈ પણ વસ્તુની અસર ના થવી જોઈએ. દીપકાનંદ, કોઈ પણ વસ્તુની અસર ના થવી જોઈએ. હવે અસર જો આપણે જેટલો વ્યાપ્ત વાપર્યો હોય એમાંનું બધું જ્ઞાતા દ્રષ્ટાથી જોવાઈ ગયું હોય, પણ અમુક વસ્તુમાં આપણને એનું ચોંટ હોય કે ગમે તે હોય, એ આપણા વિચારમાં આવતું હોય કે દ્રષ્ટિમાં આવતું, એને નિર્મૂળ કરવા શું કરવું પડે? हसमुखानंद जी को अनम्यूट करो। हाँ हसमुखानंद। हाँ हाँ फिर मैं जरा ओके, बोले दीपकानंद जी। જો હેમાંડી તમે પ્રશ્ન ફરી કહેજો હસમુખાનંદ ફરી જી। બોલું, પણ હવે ગોઠવવો પડશે પ્રશ્ન. આ તો મને એકદમ જ રેન્ડમ જ ઉઠ્યો, એટલે આપણે છેલ્લું જ્ઞાન તો એ જ છે કે અસર મુક્ત થવું જોઈએ. અસર કોઈની અસર ના રહેવી જોઈએ, સાયકોલોજી ઇફેક્ટની પણ અસર ના થવી જોઈએ. અસર મુક્તમાં આપણો જેટલો વ્યાપ્ત પાથર્યો હોય, આપણે જેટલા માણસો સાથેના ટચમાં હોઈએ કે અંદરથી ટચ કે બહારથી ટચમાં હોઈએ, તો એ ટચ જે રહેતો હોય એમાં અમુક સાથે જ ને અમુક વસ્તુ સાથે, તો એ વસ્તુનું નિવારણ કઈ રીતે લાવવું, એ વારે વારે આપણા વિચારમાં આવતું હોય, કાં તો એ બરાબર એનું પ્રતિક્રમણ ના થયું હોય, એ કઈ રીતે નિર્મૂળ કરવું પડે? ઘણીવાર કહીએ છીએ મારું નામ, પણ એ જતું જ નથી હોતું ને, વિચારમાં નથી જતું ને. આ તો દાદા ભગવાને જે કીધું છે કે અસર ના થવી જોઈએ ને, હસમુખાનંદ जी हिंदी में ओके, तो के असर नहीं होना चाहिए, उसका मतलब क्या है? तो कि ये जो प्रकृति है वो पूरा परमाणु से बनी हुई है, तो परमाणु की असर तो प्रकृति के अंदर होगी, लेकिन हमारी जो समझन है, हमारा जब पुरुषार्थ असर नहीं होने का पुरुषार्थ कहाँ पे है? तो वो अंदर की साइड पे है, हमारे आंतरिक समझन है, वहां असर नहीं होनी चाहिए। बराबर है, के अंदर तो असर होती रहेगी, लेकिन ये असर होती है उसको हम सही तरह से जाने के उसको ये असर हुई है, ये असर मेरे को शुद्धात्मा को नहीं हुई है, लेकिन जो असर जो हुआ है वो किसको हुआ है? तो कि फाइल नंबर 1 मतलब हसमुख को ये असर होता है। ये किसी को कोई टेढ़ा बोल जाता है तो उसका भी असर होता है, कोई अच्छा बोल जाता है तो उसका भी असर होता है, लेकिन ये असर को वेदने वाला मैं नहीं हूं, मैं ये असर को जानने वाला हूँ। यही ज्ञान हमको दिया। असर नहीं होगा ऐसा नहीं है, असर तो होगा, क्योंकि ये परमाणु की बनी हुई प्रकृति है। तो पिछला और पूरी प्रकृति को शुद्ध किए बिना ये ज्ञान हमने प्राप्त किया हुआ है, तो इसके कारण मैं की बात नहीं करती हूँ, मैं अंदर की बात करती हूँ कि अंदर में कैसे नेलिफाई, एक કોઈ બી વિચાર હતા એ સ્ટક થઈ જવાય છે એ વખતે, એટલે એમાં નાતા દ્રષ્ટાપણું ના રહ્યું કે એને જોયું નહીં વિગતવાર કે એ हाँ, એ तो પ્રમાણે विचार से हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो अच्छा उसमें हाँ, तो वो विचार को हमको बाद में मालूम पड़ा कि ये विचार था, तो किसका विचार था? तो कि फाइल नंबर 1 के अंदर विचार आया था, मेरा विचार नहीं था। तो ऐसे पुरुषार्थ करते करते उसको अलग छूटा मतलब करना पड़ेगा कि फाइल नंबर 1 को अंदर ये जो संजोग आता है, तो इसके अंदर फाइल नंबर 1 क्यों उसका हिसाब भारी है, चिकना हिसाब है, इसके लिए वो विचार में स्टक हो जाते हैं।
और ज्ञानी पुरुष का कैसा होता है, क्योंकि वो किसी भी विचार में स्टक नहीं होते, वो हर बार उनका मन क्या होता है कि परिवर्तनशील, कोई एक विचार में स्टक नहीं होता है। इसलिए दादा भगवान बता रहे थे कि हम एवर फ्रेश क्यों रहते हैं, तो कि इसके लिए क्योंकि हम किसी भी विचार में स्टक नहीं होते हैं। और हम हमारा मुख जो होता है वो दादा भगवान कैसा है कि कैसे दिवेल पीधा हुआ मुंह आपका दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम विचार के अंदर स्टक हो गए हैं। तो यही डिफरेंसेस है ज्ञानी पुरुष और हमारे बीच में। लेकिन हमको ज्ञान ऐसा मिला है कि हम भी ये विचार को ज्ञेय रूप से देख सके। तो ज्ञेय रूप से जितना भी हम देखते जाएंगे उतना उतना ये विचार भी हमको परेशान करता नहीं होगा। बराबर है? तो जब भी विचार आते हैं तो वो विचार के टाइम पे हमको बोलने का है कि विचार मेरे नहीं, ये मन के विचार है और ये फाइल नंबर 1 के विचार है। तो विचार को हम जितना जितना देखते जाएंगे उतना उतना वहां से स्टक होना धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। बरोबर दीपक आनंद जी? અને આ જે આ વિચાર આવ્યો બધું એ આપણને અંદરથી, હું અંદરની વાત કરું છું, બહારની કોઈ વાત નથી, મારી અંદરની વાત છે. એટલે એ વિચારને જો જોયો એ આપણને એ જ્ઞાન છે, પણ એનાથી છૂટા ના રહેવું એ વિજ્ઞાન છે. બરાબર? બરોબર બરાબર દીપકભાઈ કે હસમુખભાઈ? બરાબર છે મારી સમજણ? બરોબર છે. હા બરોબર છે. મને જે ખબર પડી એ જ્ઞાન છે, એ તો ખબર પડી ગઈ કે દાદાએ આપેલું જ્ઞાન આપણે યુઝ કર્યું અને પછી એની અંદર પુરુષાર્થમાં મારે વિજ્ઞાનમાં રહેવું છે, એ પુરુષાર્થ છે. હા એ પુરુષાર્થ છે. હવે એટલે એ આપણો અંદરનું ડેવલપમેન્ટ છે. એ વિચારમાં વિજ્ઞાનમાં તમે રહો તો અંદરનું ડેવલપમેન્ટ તમારું વધે. બરાબર છે મારી સમજ? ઓકે, હા બરોબર છે. એટલે એ જે જ્ઞાન આપેલું છે એ જ્ઞાન એક એક કરતા ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અત્યારે પહેલા કેવું હતું કે આપણને 100 पहले हमको 100 विचार आते थे, उसमें से हम 98 में तन्मयाकार हो जाते थे। लेकिन अब धीरे 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 हमारा पुरुषार्थ बढ़ता गया तो 100 में से अभी 10 या 15 विचार में मतलब कम होता जाता है। ये तन्मयाकार की वृत्ति धीरे 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 करके क्या होते है, कम होती रहती है। पहले हम लोग जब ज्ञान की शुरुआत हुआ तो थोड़ा ज्यादा में तन्मयाकार होता, धीरे धीरे ज्ञान का उपयोग किया तो ये थोड़ा कम हुआ, फिर धीरे धीरे करके जब पूर्ण विज्ञान स्वरूप हो जाएंगे तो एक भी विचार में हम तन्मयाकार नहीं होते जाएंगे। इसी तरह ज्ञान से विज्ञान की और हमारी जो पुरुषार्थ यात्रा है तो उसमें जब हम पूर्ण विज्ञान स्वरूप हो जाएंगे तब किसी भी विचार में हम तन्मयाकार नहीं होंगे। अभी क्या है, हमारी दशा ज्ञान की दशा है, मतलब ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अभी हम 70 पर पहुंचे, फिर धीरे धीरे 80 पर पहुंचेंगे, फिर 90 पर, और जब 100 हो जाएंगे तो पूर्ण विज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन अभी हम पूर्ण विज्ञान स्वरूप हुए नहीं है, इसके लिए कोई विचार में हम तन्मयाकार ज्यादा राग या द्वेष होता है तो उसमें हम तन्मयाकार हो जाते हैं। लेकिन हम वो ज्ञान यूज करने से ये धीरे धीरे तन्मयाकार की वृत्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वो ज्ञाता दृष्टा जो पद में स्किप થઈ ગયું હોય કે જોવાયું નહીં કે આપણી જાગૃતિ ના રહી હોય તો એના માટેની 5 આજ્ઞાનો જ પ્રયોગ બરાબર એ એક્ઝેક્ટનેસ આવે છે, મને એવું લાગે છે. હા બરોબર છે. એ 5 હવે શબ્દથી રહે છે અને ઘણીવાર શું થાય છે કે ઓન ધ સ્પોટ પણ આવે છે. એ આજ્ઞા તમારે ઓન ધ સ્પોટ પણ આવે છે અને ઘણીવાર શું પડે, એને વિગતવારથી કરવા માટે બધું છૂટું પાડવું પડે છે. એટલે આખો ये जो पूरा पुरुषार्थ का मार्ग है ना वो ऐसे ही रहेगा शुरू में कि भाई पहले कुछ बात शब्द से अलग पड़ जाएंगे, कुछ ऑन द स्पॉट आ जाएगा, लेकिन एक स्टेप ऐसा आएगा कि फिर आपको, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो शुरुआत में कैसे चलाते हैं कि भाई ये जरा ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, फिर आपको 6 महीने 1 साल या 10 साल हो जाएगा तो फिर आप कितने स्मूथली गाड़ी चला सकते हो। सेम इसी तरह हम धीरे धीरे ये पुरुषार्थ हमको जारी रखना है कि भाई इतने में अगर 100 में से 80 मार्क आ गए तो सिर्फ 20 मार्क जो बाकी रहता है तो उसमें हम किस तरह से हमारी जागृति बढ़े, वहां कहाँ कहाँ हमारी कचास रह जाती है वो संजोग के अंदर, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे राग या द्वेष रहते हैं, तो 20 मार्क का पुरुषार्थ ही हमको अभी बाकी रहा है। तो उसमें क्या है, जैसे जितना जितना ऊपर जाएंगे ना उतना उतना थोड़ा थोड़ा करके टफ होता जाएगा। ऊपर जाते हैं ना तो ज्यादा थोड़ा और जागृति बढ़ानी पड़ती, और थोड़ी जागृति। આપે જે ગાડીનો દાખલો આપ્યો ને એમાં તો કેવું છે કે આપણે બીક લાગે છે કે આપણે એક્સિડન્ટ થઈ જશે, કોઈને મારી દઈશું, કોઈને ઠોકી દઈશું, એનું તો 100% આપણને એવું ખ્યાલ છે.
પણ એવો ખ્યાલ અંદર નથી રહેતો કે આપણે 100% આ જ્ઞાન નથી સમજાયું એટલે આ પ્રયોગ માળો, એની અલબત્તા આવી જાય છે. એટલે ज्ञान तो हमने समझा हुआ ही है, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उनको जो यूज करने का है, वो पुरुषार्थ हमारा थोड़ा कच्चा रह जाता है। वो हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि हमने ज्ञान नहीं समझा। बाकी ज्ञान तो हमने पूरा सुना हुआ है, थोड़ा समझा हुआ भी है, लेकिन उनके जो प्रैक्टिस है, वो अभ्यास है, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं, वो स्वाध्याय धीरे धीरे हमको बढ़ता, जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना ये सब बातें धीरे धीरे करके कम होती जाए। तो उसका मतलब क्या है, तो हमको धीरे धीरे हमारा जो स्वाध्याय है, वो फाइल नंबर 1 के साथ में जो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय का पुरुषार्थ हमको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का है। जितना जितना बढ़ाएगा, जहां जहां भी हमारी कचास है, अगर दिन में आपको 100 विचार आते हैं, इनमें से आप 80 में अलग रह सकते हो, तो 20 में, आज 2 में और बढ़ा है, 82 हुआ, फिर 84 हुआ, ऐसे करते करते धीरे 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 ऐसा स्वाध्याय, जितना जितना स्वाध्याय का पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, उतना उतना ये धीरे धीरे बातें जो है वो कम होती जाएगी। आपको अंदर आनंद भी बढ़ता जाएगा, और ये जो छूटापने की जागृति है वो भी हमारी बढ़ती जाएगी। સુંદર સુંદર, બહુ સરસ સમજણ આપી. असमगाना या एक बार दीपकानंद जी कहीं हो तो कहजो। ना फाइन, परफेक्ट है, गो अहेड। जय सच्चिदानंद। चंद्रा हीरानंद। जय सच्चिदानंद। रिसेंटली भागवतम में पढ़ा कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। तो ये ठीक है, यानी कि सबकी भलाई के लिए लक्ष्य होना चाहिए या अपनी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? अरे चंदा बहन, जब आप जो बात का आपका भला नहीं होता है वो आपको पूछना होता है। सबका भला मत देखो, अपना भला पहले देखो। अच्छा, वेरी नाइस। या बोलते हैं जग कल्याण। तो मेरे को यही लगता है कि पहले अपना तो कल्याण करे, बाद में दूसरे का कल्याण हो जाएगा। अगर अपना कल्याण हो गया, कल्याण स्वरूप हो गए, तो ये सही समझ है कि इसमें भी कटाक्ष है? बात सही है। पहले हमारा हम समझ ले तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमें समझने के लिए ये सत्संग में आते हैं ना, तो उसका कोई वो नहीं रखना। आप पूछिए। या और अभी रिसेंटली ये जुदापने की जागृति का जो प्रयोग कराया, तो पहले तो लगता था कि इतना सब चीजों का परिग्रह किया है, अभी भी श्वास छूट जाएगा, सब चीजें ऐसे ये हो जाएगी, तो एक गिल्ट होता था। आफ्टर अभी ये जागृति का जो प्रयोग कराया ना, तो दिखता है कि ये फाइल नंबर 1 लेबोरेटरी है, तो उसमें ये नहीं रिएक्शन क्या होता है, या तो ना लेबोरेटरी में जो कभी अल्कलाइन होता है इफेक्ट होता है, या तो एसिड इफेक्ट होता है, या न्यूट्रल होता है, तो लगता है कि कोई जो होता है, कभी राग का जो परमाणु आता है, कभी द्वेष का आता है, तो मैं इनसे जुदा हूँ। तो ऐसे करके जागृति अभी जुदापने की दिखती है, और दोनों से अलग संजोग दिखते हैं। तो ये प्रयोग ठीक है। संतोषानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या बताया है? हाँ। चलो संतोषानंद जी। हाँ जी। प्रकाश हो। देखो चंदाबेन, दादा भगवान ने बहुत सी सिंपल सी बात बताई कि जब तक खुद का कल्याण नहीं होगा, तब तक दूसरे के किसी के काम में हम लगने वाले नहीं। हाँ। नहीं, वो तो क्लियर हो गया। अभी आगे की बात है। अभी प्रश्न पूछा है ना छुटापने की। नहीं, वो नहीं सुना मैंने। जुदापने का अभी जो प्रयोग बताया, जुदापने का जो प्रयोग बताया ना, तो पहले जो इतना सारा लगता था कि इतना सारा कपड़ों का ये है, जैसे सब मैचिंग, मतलब अभी प्राण छूटे तो देखो क्या पूरा सब तो पहले कपड़े फेंकेंगे, तो क्या चंदा जमा किया, गिल्ट होता था। तो जुदापने का अभी दिखा कि अरे पहले तो लगा कैसे कपड़ों से कैसे छूटे, आपको तो से पूछे तो लगा लेकिन भीतर आ गए, वो उनका वो तो कपड़ों में है नहीं, तो कौन ऐसे बता सकते? तो दादा भगवान को बात करी तो बोला कि उनको कुछ
तो चीज चाहिए कि जो अपना कच्चा शाह है, जो भी संजोग आता है, तो अपनी बॉडी एज अ लगता है कि स्पिरिचुअल लेबोरेटरी हो गई ना। लाइक पहले चंदा को खुद अपना सब समझते थे, उसका इमोशन को एडिट करना चाहते थे, तो अभी लगता है कि ऐसा लाइक अपनी बॉडी के अंदर जो मन है, बुद्धि है, वो लेबोरेटरी की तरह लगता है कि कौन सा संजोग है। तो वो विपरीत नहीं लगते हैं, जो भी है ना संजोग विपरीत नहीं लगते हैं। ऐसा लाइक लगता है कि रिएक्शन किया हुआ जैसे प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो छंछेड़ने की कोशिश नहीं करते। तो ये राइट प्रयोग है कि गलत है? ये नहीं कि नहीं, बराबर है। छंछेड़ने का वैसे भी नहीं है। हाँ। क्या जो आप बता रहे हो ना, तो कि वो उपयोग की अपनी उपयोग की गोठवनी है, इसलिए हमें ये सब पता चलता है, नहीं तो ये सब पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता, सही बात है। हाँ, अभी जब तक मैं संतोष हूँ तब तक सब ज्ञेय ज्ञाता वाला जो संबंध है ना, वो हो ही नहीं पाता, वो एक ही हो जाता। हाँ हाँ, मुझे हुआ, मैंने किया, मैं था तो ये हुआ, नहीं तो नहीं होता। वो मैं वाला जो भाग है ना, वो चढ़ता जाता। हाँ, अभी हाँ, ये उपयोग की गोठवनी से क्या होता है, क्योंकि ये विचार किसको आया, कि बुद्धि के आशय में जो खड़ा हुआ वो किसको खड़ा हुआ, तो वो सब सेपरेट होता जा रहा है। तो वो हमें समझ में आ रहा है हाँ, कि ये किसका भाग है और मैं कौन हूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो उसके अंदर दादा भगवान ने बताया कि वो ज्ञेय हो गया अभी हमारे लिए, अंतस्करण अपने हमारे लिए अभी ज्ञेय हो गए, और हम उसके ज्ञाता दृष्टा बन गए। अच्छा, तो अभी उसके अंदर हाथ डालने का भी नहीं है। ओके ओके, लेकिन साथ में दादा भगवान ने क्या बताया कि प्रतिक्रमण का साबू साथ में रखना। अच्छा, हाँ, राइट, हाँ, जहां पर भी अपने मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख होता है, तो वो हाँ, साबू का उपयोग कर लेने का वहां। हाँ, हाँ, लेकिन उपयोग कौन करेगा, हाँ, तो वो फाइल नंबर 1 करेगी, राइट, साबू का उपयोग फाइल नंबर 1 करेगी, या और वो उपयोग सही तरह से कर रहे हैं वो हम देखने वाले। अच्छा, राइट राइट, तो हमें जो अभी जागृति मिली है, वो श्री की जागृति मिली। हाँ, तो उसका जैसे 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 उपयोग होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा अंदर का आत्मा के ऊपर का आवरण हटते जाएंगे, और वो हमारे लिए प्रत्यक्ष बनता जाएगा। हाँ, हाँ, और दूसरा खाने पीने में भी जुड़ापने की जागृति यदि प्रयोग की बात रही, पहले लगता था जैसे बताया खट्टा सारा ये खाओ तो जागृति रखो, तो लगता देखने में क्या कुछ समझ नहीं आता था कि जो खाते ना तो लगता है क्या खा रहे हैं, तो लगता है तो ऑयली थिंग खा रहे हैं, देखो दूध की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो रिएक्शन पहले जो नहीं देखते थे ना, प्रयोग नहीं होता था ना, खाते थे ना तो टेस्ट में बह जाते थे। अभी उसका रिएक्शन क्या होता है ना, उसमें रिएक्शन आता है कि चलो इतना ओवर खाते हैं या ओवर खा लिया, तो उसका रिएक्शन जुदा बनने से ये दिखता है कि रिएक्शन पहले दिखता है। पहले तो टेस्ट वो खा के लेके जाते थे, अच्छा ये टेस्टी खा लिया और एक्स्ट्रा खा लिया, तो ये जब ठीक है तो उसमें भी कुछ थोड़ा ऐड करना चाहिए। जो आवाज आपका कट रहा है। हाँ, क्योंकि ऑटो है ऐसे। जो बताया ना, क्या रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन, हाँ, तो रिएक्शन जब तक मैं करने वाला हूं तब तक रिएक्शन आता है। ओके, अभी मैं करने वाला नहीं हूं तो रिएक्शन आना है। लेकिन उसकी जगह पे जागृति खड़ी हो जाएगी। तो क्या जागृति खड़ी हो जाएगी, तो अभी ये खा रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं वो मेरे शरीर को जरूरत है कि नहीं है तो बराबर है, नहीं है तो उसका परिणाम दिखेगा। अभी ये जरूरत नहीं है और मैं मन ने मांगा और मैं खा रहा हूँ, तो उसका परिणाम ये आया, तो वो परिणाम दिखाई देगा।
तो फिर अपने को कोई भी चीज स्टॉप करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप परिणाम में आ जाएगा कि नहीं ये हमारी जागृति के लिए अभी अच्छा नहीं है। हाँ, तो, राइट राइट। जुदापने में ये दिखता है, ये बहुत बड़ा फायदा दिखता है कि हमको टेस्ट बहा के नहीं लेके जाती। एक्सेस चाय एक्सेस पे लिया तो वॉमिटिंग होती है, या कितनी बार चाय पिया, अवेयर रहते ना, अरे इतनी बार चाय पिया, अच्छा इतना, ये तो रिएक्शन पता चलता है कितना जो बॉडी में जाता है, जब लगातार तो उसका असर हावी नहीं होता है, इसका असर हावी नहीं होता है। राइट है, आवाज नहीं आ रही, आपका आवाज कट रहा है। okay, वापस I एक got the बार बताइए। answer actually, I got the answer really, I got the answer, ओके, thank you, जय सस्तान। जय सच्चिदानंद। जय सचिन। दीपकानंद जी, आई हैव नो क्वेश्चन फर्दर। क्वेश्चन है हाँ। दीपकानंद जी, क्या बताया? कोई क्वेश्चन? जस्ट मिनट, आया क्वेश्चन गीता नहीं बेन था। अल्लोरा है, गीता बेन हाँ, अल्लोरा गीता है। बेन, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये ना एक प्रश्न था कि पुद्गल जड़ तत्व है ना, और फिर बोल रहे कि चतु स्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता और अष्ट स्पर्शी होने पर यह नेत्र गोचर हो जाता है। क्या कहना चाह रहे थे यहाँ? फिर से कहिए। ये है कि ये था पुद्गल जड़ तत्व है, चतु स्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता, अष्ट स्पर्शी क्या नहीं होने होता? पर यह नेत्र। एक मिनट, क्या बताया? दृष्टिगोचर क्या नहीं होता है? ये बोल रहे हैं कि चतु स्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता और अष्ट स्पर्शी होने पर यह नेत्र गोचर हो जाता है। मतलब चतुर क्या बताया? चतु स्पर्शी, चतुर्स्पर्शी, चतु स्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता और अष्ट स्पर्शी होने पर यह नेत्र गोचर हो जाता है। और आगे इसके यह है कि पुद्गल जड़ देखो ये बताता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये पुद्गल है ना, वो उनके 4 गुण है, ये मेरी समझ में आता है जो मैं बताता हूँ। 4 अच्छा। गुण है, रूप, रस, स्पर्श और गंध। हाँ लेकिन वो हाँ उनके स्वाभाविक गुण है। हाँ, वो स्वाभाविक गुण तो केवल ज्ञान में दिखाई देते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हाँ यही होगा, ये हाँ, चतु और स्पर्शी पुद्गल नेत्र। जो 8 यानी ये जो कर्म से जो जुड़ जाते हैं ना, यानी कर्म के प्रभाव में जो होते हैं, वो हमें समझ में आता है। वो 8 प्रकार के कर्म है ना, ऐसे बताया है। घाती अघाती वाले, यानी उनकी विभाविक अवस्था का हमें ज्ञान हो जाता है भुगतान से। लेकिन स्वाभाविक अवस्था तो जब हम वो ज्ञान के स्वभाव में आए तब वो दिखाई देगा, क्योंकि वो ज्ञान गम्य है, वो ज्ञान से ही पता चलता है, इंद्रियों से पता नहीं चलता है। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया। ऐसा बोलते हैं हम, लेकिन उसका जो विभाविक परिस्थिति है ना, वो हमें 8 प्रकार के कर्म से पता चलता है। समझ में आया? नहीं, ये बात तो समझ में आ गई। ये भी चतुस्पर्शी का तो ये रूप रस गंध वर्ण का ही होगा, है ना? हाँ, जो परमाणु की विभाविक अवस्था है। लेकिन ये स्वाभाविक अवस्था, स्वाभाविक अवस्था। चतु स्पर्श, देखो क्या बोलता है ये कि चतु क्या बोल रहे हैं, देखो देखो इसमें क्या लिखा है कि पुद्गल जड़ तत्व है ना? लेकिन एक बात समझना है, आपको समस्या क्या कहाँ खड़ी हो गई वो बताइए। समस्या चतुस्पर्शी पुद्गल और अष्टस्पर्शी पुद्गल क्या है, वहां खड़ी हो गई।
8 प्रकार के चतुष्पदी कर्म तो से आपने वो बता दिया। विभाविक अवस्था और से अष्ट 8 समझ में आया। 8 अष्टस्पर्शी फिर कर्म के कारण विभाविक अवस्था पुद्गल की। अच्छा, वो नेत्र गोचर नहीं होती यूं। 8 से वो नेत्र को तो होती है। हाँ, क्या अभी एक ढंग से पढ़ के बोलो ना, क्या बराबर पढ़ के बोलो। देखो बराबर ही पढ़ के बोल रही हूँ। पुद्गल जड़ तत्व है। इसके आगे का वाक्य तो ये है। फिर बोलते हैं कि चतु स्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता और अष्ट स्पर्शी होने पर यह नेत्र गोचर हो जाता है। अभी आपने उसके विपरीत बोला, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए समझ गए अभी। चतु स्पर्शी तो स्पर्श रूप रसगंध और नहीं होता है, अष्टस्पर्शी में और अष्टस्पर्शी होता है क्योंकि वो 8 प्रकार के कर्म से विभाविक परिस्थिति हाँ, हम पहचान सकते हैं। समझ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई है क्या भी? नहीं बोलिए आप। मैं ये बोल रही थी कि गौरांगना जी कोई है? हाँ, कश्यप जी है जस्ट। अच्छा, आप बोल दीजिए, फिर देखते हैं कश्यप जी को। ये बोल रही थी कि संभाव का जो दादाजी ने बताया ना कि संभाव निकाल करना, मतलब एक संभाव निकाल दृष्टि में रहेगा कि क्रिया में रहेगा? संतोषानंद जी, संतोष आनंद जी है ना? वो हाँ गीता बेन, गीता बेन आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। संभव से निकाल जो है ना वो दृष्टि का है। हाँ, क्रिया में तो वो परिणाम है। क्रिया में परिणाम रहेगा ना वो। हाँ। ये हमें आज्ञा, इसलिए हमें क्या बोला दिया, आज्ञा दृष्टि का उपयोग कीजिए। वो दृष्टि का प्रयोग है। जब तक मैं संतोष हूँ तो उस चश्मे से हम देखते थे और उस चश्मे से हम सबका निकाल करते थे। अभी मैं शुद्धात्मा हूँ बाय रियल व्यू पॉइंट से, और बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ। इस चश्मे से अभी सबका संभाव से निकालो। तो ये पूरी दृष्टि है, और ये दृष्टि जितनी जितनी समझ में पक्की होती जाएगी वो अपने आप क्रिया में आती जाएगी, क्रियावंत अपने आप होती जाएगी। बराबर है? हाँ, ठीक है। सच्चिदानंद कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, एक छोटा सा पूछना है पद क्या, मैं शेयर करता हूँ। ये थोड़ा अभी नहीं आ रहा है कुछ ऑप्शन में, वैसे बोलता हूँ। ये पद है दादा भगवान मुक्त पुरुष, उसमें लाइन है लागनी सामाने हितकारी प्रज्ञा ने सिंसियर जानी। ये अभी हाँ आ गया, अभी मैं शेयर कर, ये आ गया। ये दादा भगवान मुक्त पुरुष CD 34, इसमें ये लाइन है लागनी सामानी हितकारी प्रज्ञा ने सिंसियर जानी। ये थोड़ा समझें जैसे। इसमें कश्यप जी एकदम स्पष्ट बताया, लागनी सामान्य हितकारी, यानी जो दादाजी के लिए बता रहे हैं, दादाजी का बता रहे हैं कि दादाजी की जो लागनी है वो सामने वाले को हितकारी, ऐसा कुछ बता रहे हैं, समझ? हाँ, थोड़ा बताए ना। दादा भगवान का जो भी क्रिया जो भी होती थी ना, वो सामने के लिए उपकारी होती थी, सामने वाले के लिए। यहाँ तो लागनी बता रहे ना, क्रिया नहीं बता रहे, लागनी बता हाँ, वो लागनी, यानी कि वो लागनी उनका प्रेम स्वरूप ऐसा था कि सामने वाले के लिए हितकारी था। उनकी लागनी भी सामने वाले के लिए हितकारी थी, कहने का मतलब। अच्छा,
ठीक है। और दूसरा लाइन जो और प्रज्ञा ने दूसरा प्रज्ञा ने सिंसियर जानी, यानी प्रज्ञा जो थी वो उनको सिंसियर थे। तो दादाजी प्रज्ञा को सिंसियर थे ऐसा? हाँ, प्रज्ञा ने सिंसियर जानी, बुद्धि सम्यक निरहंकारी, क्रियाकारी अमृतवाणी, यानी कि दादा भगवान का जो भी पूरा जो व्यवहार था वो सामने वाले के लिए हितकारी था, कहने का मतलब वो ये तो लाइन में ये बताना चाहते हैं। हाँ जी। और प्रज्ञा मतलब दादाजी भी प्रज्ञा को सिंसियर थे ऐसे, बिल्कुल जो है वो जो बताती थी प्रज्ञा उसका सुनते थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रज्ञा ने सिंसियर जानी, यानी प्रज्ञा सिंसियर थी उनको, भगवान को। मतलब वो दादाजी सुनते थे प्रज्ञा के बारे में, ऐसा समझ में आता है। सही है? सही है, सही है। तो दादाजी में भी प्रज्ञा थी, ऐसा ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। वो दादाजी में प्रज्ञा थी। ये कैसे है कश्यप जी कि हमें जो ज्ञान मिला और उन्होंने हमें जो ज्ञान, उनको जो प्रकट हुआ वो 360 डिग्री का था। हाँ। लेकिन हमें कितना पचन हुआ, दादा भगवान ने उनका बताया कि हमारे को अभी 4 डिग्री कम है पचने में। हाँ। बराबर है जी। और वो हमें वो 360 डिग्री पचन हो, उसके लिए हमारे अंदर हमें आज्ञा दृष्टि दी और प्रज्ञा शक्ति का वहां पे बिठाया, प्रज्ञा शक्ति कि अभी आप प्रज्ञा शक्ति के हिसाब से जीते जाओगे तो ये आज्ञा दृष्टि में सिंसियर होते जाओगे, तो ये 360 डिग्री जो हमने आपको ज्ञान जो दिया है वो परिपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, अगर प्रज्ञा को सिंसियर, अब समझ में ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम प्रज्ञा को सिंसियर होंगे तो हम हमारी बुद्धि सम्यक होगी और क्रिया अमृत वाली वाणी वाली होगी, ऐसा ऐसा? हाँ हाँ मतलब हाँ महात्मा के लिए बोला है ना ये प्रज्ञा के बारे में? हाँ। अच्छा, महात्मा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक लास्ट पूछता हूँ, ये एग्जैक्टनेस नहीं जागृति व्यक्तक मोक्ष अध्यास से अनन्य दर्शक, ये बताना चाह रहे हैं कि वो दादाजी एग्जैक्टनेस की उनमें जागृति व्यक्त होगी थी, ऐसा बता? हाँ हाँ, व्यक्त है वहां पे। अच्छा, और मोक्ष अध्यास से अनन्य दर्शक, थोड़ा सा हाँ, क्या बता? मोक्षाध्यास है हाँ। अनन्य दर्शक, यानी मोक्ष 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 का वो उनको मोक्ष का अध्यास था। मोक्षाध्यास है अनन्य दर्शक, यानी जो अध्यास होता है ना, उनको ऐसा मोक्ष अंदर वर्तता था, मुक्तता में रहते थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मोक्ष में रहते थे वो। मुक्त मतलब वो मन वचन का ऐसे मुक्त रहते थे, अलग रहते हाँ थे। हाँ, तो उससे वो मतलब उनको देख सकते थे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अनन्य दर्शक, अनन्य दर्शक मतलब कि वो उसको मतलब अच्छी तरह से देख सकते। अनन्य मतलब कि अच्छी तरह से, पूरी तरह से, संपूर्ण पूरी तरीके से तरह देख सकते। संपूर्ण रूप से। अच्छा, ऐसा, ठीक, समझ, धन्यवाद। जय सच। जय सच। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम कौन है? एक मिनट रुकिए, मुझे देख ले तो कौन। गीता बहन को प्रश्न होगा। गीता बहन कोई प्रश्न है? गीता बहन अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, ये कह रही थी कि अलवर हम सत्संग में बैठे हुए थे तो एक यादव जी हैं हमारे यहाँ के अलवर के, वो शास्त्रों को लेकर बार बार हमसे वो करते हैं। हाँ, तो वो क्या कह रहे थे, कृष्ण भगवान के आगे दादाजी कहीं नहीं लगते, तो मुझे कृष्ण भगवान और दादाजी में फर्क बताओ। अभी देखो गीता बहन,
गीता बहन, आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ, अभी कैसा है कि दादा भगवान बताते थे कि ये जो शास्त्र का जो भी बात है ना, उसका आंसर शास्त्र में तो मिल ही जाएगा, लेकिन दादा भगवान ने क्या बताया कि हमने हमने आपको जो ये विज्ञान दिया है, वो विज्ञान कौन सा है? तो जो कि कृष्ण भगवान को नेमिनाथ भगवान के पास से जो प्राप्त हुआ था, भरत चक्रवर्ती राजा को ऋषभदेव भगवान से प्राप्त हुआ था, वही विज्ञान हमें दादा भगवान के पास से प्राप्त हुआ है। तो हमें कंपैरिजन में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें समझ लेने का कि हमें क्या मिला है। हाँ समझ में आया? हाँ। पर जो फिर जो जो विज्ञान कृष्ण भगवान को नेमिनाथ भगवान से मिला था, वो हमें दादा भगवान के पास से मिला है। बस उतना समझ लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि दादा भगवान क्या है। पर मुझे फिर वहां लग रहा था कि कृष्ण भगवान तो वासुदेव के पद पर आए थे, तो उनको तो 64 सलाखा पुरुषों में से एक पद मिला था, तो वो तो आपके पद की पूर्ति के लिए उनको जो भी 63 सलाखा पुरुष 63 सलाखा पुरुषों में से उनको एक पद मिला था वासुदेव का। हाँ जी। उस पद की गरिमा या पूर्ति या अधिकार या कर्तव्य जो भी थे, वो तो उसका निर्वाह कर रहे थे, और दादा भगवान को थोड़ी करना है। दादा भगवान को तो अनंत चौबीसी के गढ़वैया कविराज ने बताया कि आने वाले कई चौबीसी के गढ़वैया है दादा भगवान। जो अभी ये जिस महात्माओं को ज्ञान मिला है, उसमें से कितनी भी चौबीसी इसमें से तीर्थंकर होके बाहर निकलेंगे। गीता बहन, समझ में आया? मुझे तो समझ में आता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है, जब वाद विवाद होता है ना, तो वो वाद विवाद में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ते, पर वो खत्म भी तो है हमारा अलवर का वाद विवाद। हमें समझ के निकल जाने का। दादा भगवान उनका एग्जाम्पल देते थे कि कोई अगर शास्त्र ज्ञानी आता है और वो बताता है कि बाहर अच्छे से धूप निकला हुआ है और वो बोले कि अंधेरा है, तो क्या दादा भगवान के हम 2 बार बताते हैं कि एक बार जाके देखो, 2 बार बताएंगे जाके देखो, फिर वो बोलेंगे नहीं अंधेरा है, तो हम समझ लेते थे कि एक्सेप्ट कर लेते थे कि भाई अंधेरा है। उसके साथ बैठने से क्या होता है, तो कि अपने अंदर जो ज्ञान परिणाम समझ में आया है ना, वो वाद विवाद में अगर चला गया ना, तो वो उतनी डिग्री हम नीचे उतर जाए। अपने को खुद को समझना है, और जितना जितना ये समझ में पक्का होता जाएगा ना, फिर बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने बोला भाई आपको शास्त्र सही लगते हैं, तो आप शास्त्र में क्यों नहीं जाते, फिर यहाँ क्यों आते हो? नहीं, ऐसे भी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है उनको। वो तो उनका समय पकेगा ना, तब उसको बात समझ में आ जाएगी। दादा भगवान बताते थे कि ये यहाँ पे जो आते हैं ना, तो उसका जो वातावरण होता है ना, उसको जो लाभ मिलेगा ना, तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली कभी ना कभी उनको ये बात समझ में आ जाए। आज समझ में नहीं आती है, लेकिन कभी उनका समय पकेगा ना, तब एकदम से समझ में आ जाएगा। हाँ, वो तो है अंदर, लेकिन हमने उनको ऐसे ही बोला भाई आप आना भी उन्हें यही है, मतलब यहाँ का छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने वो अध्यास किया होता है ना जिन लोगों ने, तो उनको इतना सरल कैसे है वो पच नहीं रहा, और कुछ नहीं। बात तो यही है, बस सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतना सहज और सरल जो हमने इतने सालों से पढ़ा है कि मोक्ष मार्ग इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, इतना ये है वो है, वो शास्त्रों में जो पढ़ा है, और यहाँ पे पूरा मार्ग एकदम सहज और सरल है, तो ये पचना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बात तो सही है। इसलिए थोड़ा शास्त्र ज्ञानी होते हैं, तो उनको थोड़ा समझने वाले तो तुरंत समझ भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो निमित्त का जो उनका संयोग होता है, उस हिसाब से बनता है वो।
भेद विज्ञान का तो देखो, राम भगवान ने भी चंद्र प्रभु भगवान से ही ज्ञान लिया, कृष्ण भगवान ने भी नेमिनाथ जी से ही लिया, जो क्रम विज्ञान दादाजी ने हमें दिया है। सब भगवंतों ने तो लिया ही ना उन्हीं से ही। इसलिए देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है, वो समझ लेने का आप लोग। बराबर है। हाँ। जय चलो, टाइम हो सच्चिदानंद गया। संतोष स्वामी। हाँ हाँ जी, समय हुआ जय है। सच्चिदानंद। जय संतोष स्वामी सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोला हो। हाँ। जय गीता बहन आप सच्चिदानंद। फॉलो कीजिएगा। हाँ हाँ, फॉलो कर रहे हैं। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोय सौव साहुणम, नमो लोय सवे साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावक पणासणो, सवे पावे पणासणो, मंगलाणम च संवेसीम, मंगलाणं च सवेसिम, पद्मम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, हसमुखानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जय जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गौरांगानंद जी, जय सच्चिदानंद। गीताबेन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुकुल भाई, हेमाबेन जय सच्चिदानंद। नरेंद्र भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय थोड़ा मेरा सच्चिदानंद।